मसीह खुदावंद के जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में ज़िंदगी के सारे अमूर सिखा दिए गए हैं। ज़मीन के ऊपर बसते हुए आपकी तरक्की और कामयाबी, कामरानी और आपकी लियाकत, काबिलियत, ये सब बाइबल मुक़द्दस में लिख दिया गया है ताकि कोई शख्स धोखा ना खाए। आज मैं मसीह खुदावंद के ज़ुबानी एक ऐसी बात का तज़किरा करना चाहता हूँ जिनको दो तरीके से लिया जाता है। वो बात है, यीशु मसीह ने फरमाया, बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे जीजों, कौन जानता है कल क्या होगा? कल को तूफ़ान आने वाला है, कल को कुछ और होने वाला है, कल को मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, कल को मेरे साथ कुछ और होने वाला है, कल को मेरे घर में नकब लगने वाली है। मैं नहीं जानता हूँ। कोई सैलाब आने वाला है, मैंने उसके लिए क्या कर रखा है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमें ये फरमाते हैं, बस जागते रहो, तो इसका मतलब है आने वाले कल के लिए कुछ बचा के रखो, कुछ करके रखो, इंतज़ाम करके रखो। चींटियों के लिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, चींटियाँ कमज़ोर मखलूक हैं तो भी गर्मियों में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें बयान की गई है वो है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी की बात। लेकिन मैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी की बाबत कुछ नहीं कहना चाहता। मैं दुनिया में रहते हुए कल के लिए हमने क्या किया है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक खुदा के खादम से सुनी है। कहानी बड़ी खूबसूरत है कि एक किसान जिसकी बहुत अच्छी खेती थी, उसके पास माल मवेशी बहुत था, उसके पास भैंसें थी, गायें थी, भेड़ें थी, बकरियां थी, और वो बहुत मेहनती आदमी था। रात दिन वो अपनी फसल का बहुत ख्याल रखता था, अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन उसको ज़रूरत पड़ी कि उसके साथ एक नौकर भी हो। उसने नौकर तलाश किया, जिसका भी वो इंटरव्यू करता था वो उसकी नज़र में फेल हो जाता था। इस तरह ढूंढते ढूंढते उसको एक नौजवान मिला जो बड़ा देखने में बड़ा एक्टिव लगता था, और उसने उसका इंटरव्यू किया। तो उससे ये सवाल किया कि तुम क्या कर सकते हो? वो कहता कि जब तूफ़ान आए, बारिश आए, आंधी आए तो मैं बड़े आराम से सो सकता हूँ। वो मालिक बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब है कि जब तूफ़ान आए तो वो सो सकता है। तूफ़ानों में कौन सोता है? मेरे माल मवेशी का ख्याल कौन रखेगा? मेरी फसल का कौन ख्याल रखेगा? तो वो मायूस हुआ। मगर उसकी उस पुरइत्माद गुफ्तगू से उसके दिल में ये बात आई कि इसको देखते हैं आजमा के। उसने उसके साथ डिसाइड किया और उसको ले जाकर उसको काम समझा दिया। उसको काम समझने में कोई 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लग गए। वो बड़ी मेहनत के साथ काम करता रहा और आखिरकार फसल का मौसम आ गया, फसल कटाई का मौसम आ गया, और बाहर खेत में गंदम का ढेर लगा पड़ा था, और उधर माल मवेशी बहुत सारे थे। और एक रात तूफ़ान आ गया। तूफ़ान, आंधी थी, बारिश थी, ओले पड़ रहे थे, और मालिक को बहुत फ़िक्र हुई कि अब मेरे माल मवेशी का क्या बनेगा। इस तूफ़ान में मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मगर उसने उसी असना में अपनी गाड़ी निकाली और अपने खेत की तरफ भागा। जब वो जाते ही देखता है, अपने मवेशियों को देखता है, तो मवेशी बड़े आराम से अपने उन बड़े बड़े कमरों में वो महफूज बैठे हुए थे। और फिर वो अपनी भेड़ बकरियों की तरफ जाता है, वो भी अपने बाड़ों में बड़ी महफूज बैठी होती हैं। फिर वो अपने खेत की तरफ जाता है जहाँ उसकी गंदम का ढेर लगा होता है। वहाँ जाता है तो उस गंदम के ढेरों के ऊपर तरपालें डली हुई थी और वह महफूज थी। और फिर वो उस नौकर के पास आता है। जब नौकर के पास आता है तो नौकर बड़े आराम से सो रहा होता है। तो उस वक्त उस अपने नौकर की बात की उसको समझ आई कि ये वो नौकर है जो आने वाले वक्त के ख़तरात में पहले ही बंदोबस्त कर रखता है।
मेरे जीजों, कितने लोग हैं जो कल के लिए बंदोबस्त करके रखते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, वो मुश्किल वक्त कब आने वाला है, वो मुश्किल वक्त मेरे ऊपर कब आ सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे साथ कोई हादसा हो सकता है, मेरे पास क्या है कि मैं उसकी मदद से अपने आप को महफूज कर सकूं। कितने लोग हैं जो अच्छे डॉक्टर के पास ना जा सकने की वजह से वो मर जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से जब एक तरह से बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, इन हालात में वो सर्वाइव कर सके। कितने लोग हैं कि उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसके पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा नहीं था। मेरे दोस्तों, आज खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबानी इस बात का तर्जमा सुनिए, तुम आने वाले कल के लिए नहीं जानते। उन चींटियों से सीखो जो कल के लिए बंदोबस्त कर रखती हैं। आपने क्या बंदोबस्त किया है? खुदावंद यीशु मसीह आपको ये सिखाता है कि आने वाले वक्त के लिए बंदोबस्त करके रखो। लोग सर्दियों में गर्मियों के लिए बंदोबस्त करते हैं और गर्मियों में सर्दियों से बचने के लिए सामान पैदा करके रखते हैं। आपने क्या किया है? इसके ऊपर सोचें और कदम उठाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।